जय माई की मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। मित्रों, आज चर्चा करते हैं कि हम साधना में धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने बहुत से साधकों को देखा होगा कि उनके पास धन नहीं। एक्चुअली संकल्प का रोल है, या बहुत सारे साधकों से सुना होगा कि आपको ईश्वर ने दरिद्र बनाने के लिए भेजा। सुना हो भारत सोने की चिड़िया कैसे था। आध्यात्म में भी भारत टॉप पे था और सोने की चिड़िया भी था। ऐसे कैसे हो सकता है जब ऋषि मुनि बड़े बड़े आयोजन कैसे कर पाते थे, इतने बड़े आश्रम कैसे चला पाते थे। सोचिए, राजा देते थे तो राजा के पास कहां से आता था? टैक्स से आता था। तो किसान, कामगार, प्रोडक्शन चलाते थे। तो साधना से धन आता है, पहले तो आप दिमाग से निकाल दीजिए कि साधना से धन नहीं आता। धनदायी साधनाएं होती हैं, और धनदायी साधना के अलावा जो इष्ट है आपका, अगर आपका संकल्प कुछ नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपका संकल्प है कि हम भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करें तो आपको मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने खुद आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो दुर्गा सप्तशती में दो पात्र हैं, एक राजा और एक वैश्य। तो सप्तशती से राजा को क्या मिला? ऐश्वर्य। वैश्य को मोक्ष चाहिए, वैश्य का मन भर गया था संसार से, धन वन नहीं चाहिए। लेकिन राजा हारा हुआ था, उसके शत्रुओं ने उसका राजपाट छीन लिया था। तो साधना से उसे, सप्तशती साधना में ही लिखा है, साधना से उसे राज्य की प्राप्ति हुई। पुनः शत्रुओं को हरा के उसने राज्य को प्राप्त किया। सोचिए आप, सप्तशती खुद ही कह रही है, दशरथ जी के पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, तो उन्होंने यज्ञ करवा के, ये भी तो एक साधना है, यज्ञ करवा के, यज्ञ में शामिल होके पुत्र की प्राप्ति करी। 4 पुत्र उनकी उसी यज्ञ से, यज्ञ के फल स्वरूप। तो साधना का ही तो फल है। और रावण सेम वरदानों से ही तो उससे साधना की, पहले उसने हजारों वर्ष तपस्या करी, उसके बाद उसको उस तपस्या में जो वरदान मिले उससे उसने धन पैदा किया। इतना ऐश्वर्य जो लंका का था वो साधना से था। ये हमने आपको इससे बताया कि साधना से जो हमारे लिखा हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल टेक्निक। एक्चुअली पहले तो संकल्प चेंज करिए। संकल्प जो है आपको लेना पड़ेगा, ईश्वर से आपको मांगना पड़ेगा, अपने इष्ट देवता से आपको मांगना पड़ेगा, या लक्ष्मी दायी जो साधना है, धनदायी जो साधनाएं हैं, उन्हें आपको करना। पहला तो ये बात समझ। दूसरा, साधना के बावजूद भी दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, और सामान्यतः जो लोग हैं जो साधना में हैं उनका बहुत अच्छा भाग्य होता नहीं। तो धन के लिए या तो बहुत प्रचंड साधना हो, साधना सब कुछ पैदा करती है, या भाग्य हो आपके पास तो साधना भाग्य में तो इंक्रीमेंट करती ही है। मान लो भाग्य नहीं, तो उस स्थिति में एक कहानी याद है। ये कहानी जो है पीताम्बरा पीठ के एक साधक की आत्मकथा है, किताब, जिनको महाराज जी संन्यास देना चाहते थे, उनकी कथा है। वो बाद में उनकी माता जी आई और उन्होंने कहा मेरा एक ही पुत्र है, वहाँ परिवार चलता रहे, कुल चलता रहे, तो इसको संन्यास नहीं देना। चूंकि माता अगर मना कर दे तो संभव ही नहीं है संन्यास। महाराज जी ने कहा एक माता, हम माता की ही सेवा करते हैं और एक माता की बात।
नकार सकते, तो उन्होंने कहा आप जाइए और दीक्षा आपकी है ही, तो आप सन्यास की जगह आप गृहस्थ की जाइए। तो उन्हीं की कहानी, उनका भाग सन्यासी क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि भाग्य में गृहस्थ और भौतिक ऐश्वर्य नहीं था। तो उन्होंने एक कहानी बताई। एक गुरुजी थे और उनका एक शिष्य था। शिष्य ने गुरुजी की बहुत सेवा करी, सेवा करता था, जो उन्होंने दिया था वो करता था। तो वो परेशान था, तो एक दिन गुरुजी के आश्रम में गया, तो आश्रम में देखता है एक बढ़िया बकरी बंधी हुई थी। बकरी सुंदर थी, बढ़िया, और उसकी सेवा में काजू बादाम खा रही थी। आश्रम में लोग उसको काजू बादाम अंगूर और बढ़िया फल फ्रूट उसको खिला रहे थे। घास वास नहीं खाती, मेवा खाती। तो उसने देखा, वो बड़ा आश्चर्य का, देखा बकरियां मेवा मिल रहा आश्रम में और हमारी से दिखता। गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो किस्मत है खराब, तो कुछ नहीं, एक काम करो, तुम ये बकरी ले जाओ। तो वो बोला, गुरुदेव हमारे पास खुद तो खाने के लिए नहीं, हम बकरी को ये मेवा बाटी खा रही है, मेवा फल फ्रूट खा रही है, और हम क्या खिलाएंगे इसको, और गले में सोने की घंटी लटकी हुई है, क्या हम इसको खिलाएंगे? क्या हम खाएंगे? हमारे परिवार को खिलाने की स्थिति नहीं है, बकरी को क्या खिलाएंगे? तो वो गुरुजी बोले कि बकरी जो है उसके भाग्य में तो है, आपके भाग्य में तो नहीं। मतलब उसके भाग्य में तो है कि वो माल खाएगी, आपके भाग्य में नहीं है। तो जब आप बकरी को ले जाएंगे तो आप भी माल खाएंगे, क्योंकि बकरी के भाग्य में तो माल खाना है, तो उसी में से आप भी खा लीजिएगा। तो ये सही। अब इसी कहानी को आप समझिए। एक और कहानी है, उसको भी समझ लीजिए। दोनों कहानियों से आप समझ जाएंगे कि धन कैसे मिलेगा साधना में। दूसरी कहानी है, एक आदमी रहता है बहुत ही गरीब। कहानियों में गरीब होते हैं, और लेकिन वो हमें एक जीवन का एक लेसन देती है। तो एक आदमी के पास खाने को नहीं हो रहा था, जब ऋषि आए तो वो निकली वहां से। तो बहुत परिवार व्याकुल था भूख से। तो ऋषि ने कहा, तुम्हारे जीवन में, देखा उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, बोले तुम्हारे जीवन में केवल 9 दिन का खाना है, इसीलिए वो तुम्हें बहुत कम कम मिल रहा है, जीवन बड़ा है, इतना तुम्हारे अकाउंट में है बस, और है ही, इसलिए तुम्हारी स्थिति खराब है, कभी तुम्हें मिलता कभी नहीं मिलता। तो वो बोला कि जितना हमारे जीवन में है वो क्या हमें इकट्ठा मिल सकता है? हम उतने दिन तो सुख से रहेंगे, बात की बाद में जाएगी। तो महाराज जी जो ऋषि थे वो बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको इकट्ठा मिल जाए, बाद में जो हो सो हो। उसको उतने दिन का, जितने दिन का उसके भाग्य में था, वो उसको उतने दिन का मिल गया, एक ही दिन में इकट्ठा। अब इकट्ठा मिल गया तो उसने कहा, अब हम क्या करेंगे? उसने उस खाने को खुद तो खाया ही भरपेट, और लोगों को खिलाना शुरू किया। जितने दिन का उसके पास था उतने दिन का उसने लोगों को खिलाया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो और लोगों को खिलाने के कारण उसको और मिला, और वो लोगों को खिला, वैसे ही खिलाता रहा, वो लोगों को खिलाता रहा, वो मिलता रहा। अब उतने दिन भी हो गए, और भी कई दिन हो गए, महाराज जी साल भर हो गए। महाराज जी फिर आए दोबारा, तो वो पकड़ लिया उसने। महाराज जी आप तो कह रहे थे कि हमारे जीवन में इतने ही दिन का है, 9 दिन 100 दिन जितना भी था।
लेकिन आपको जो है, लेकिन हमारे पास तो कंटिन्यूअस उतना ही आ रहा है। हम ग्रो कर गए, अब तो और ज्यादा आ रहा है हमारे पास। हमारी वृद्धि आप देख लीजिए। बोले ये तो सत्य है कि तुम्हारे जीवन में उतना ही था, लेकिन तुमने चूंकि और लोगों को जोड़ लिया, उस खाने से आपने और लोगों को जोड़ लिया, तो अब ये उनके हिस्से का आ रहा। तुम तो खा ही रहे हो उनके हिस्से का, क्योंकि तुम डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो। बस यही है कहानी का सार। दोनों कहानियों में आप समझ लीजिए कि साधना से धन कैसे आए। साधना करिए, अपने अंदर की वो चीज ढूंढिए जो इससे आप लोगों को जोड़ सकते हैं। आप लोगों को मतलब इंसानों को, जानवरों को मतलब जैसे गाय, गाय हमारे माता है, उसको गौ सेवा कीजिए, नित्य प्रतिदिन खाना डालिए, चारा डालिए, गुड़ रोटी